बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज मुहावरों का ज़िक्र है, कहावतों का ज़िक्र है। सिंधी में एक खूबसूरत किताब है जो कि अब्दुल वहाब इंजीनियर सैतो साहब ने लिखी हुई है। उसमें दो छोटी छोटी कहावतें हैं और उसका पस मंज़र है, हकीकी कहानियाँ हैं। चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। और उसके पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं। गाँव में ये होता है कि कोई चीज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ गाँव देहात में कर्ज़े पर दी जाती है तो उसके बाद गाहे बगाहे उससे रिकवरी के लिए पैसे लेने के लिए जाना पड़ता है। तो पहले अदवार में ये होता था कि पुराने ज़माने में जो हिंदू बनिए होते थे, दुकानदार होते थे, अपनी चीज़ें मुख्तलिफ़ गाँव में देते थे और फिर रिकवरी यानी पैसे लेने के लिए जाते थे। मगर चूँकि हिंदू दीवान जो हैं वो लड़ने वाले नहीं होते थे, अमन पसंद होते थे, तो एक दीवान को जब मुख्तलिफ़ गाँव से पैसे लेने थे तो कहा कि शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी और अकेला हूँ और डाकुओं का भी डर है, तो इसलिए उसने जिस तरह आज के दौर में बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, इस तरह उसने एक बलोच को साथ लिया। क्योंकि बलोच जंगजू होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। बलोच को उसने कहा कि मेरे साथ चलना और वापसी में मेरे साथ आना। बलोच ने कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी के साथ चल दिया। तो उसके बाद जब वो रास्तों से जा रहे थे, मुख्तलिफ़ टीलों से, ऊंचे नीचे रास्तों से, तो वो कभी किसी दरख्त को कुल्हाड़ी लगा देता, कभी किसी पौधे को कुल्हाड़ी से काट देता और जोश से अपनी कुल्हाड़ी फिराता रहता। तो अब हिंदू बनिया उसे देखता रहता था। जैसे जैसे आगे गए यही हरकत सकनात रही। तो हिंदू बनिए ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने बड़े जोश से कुल्हाड़ी को गोल घुमाया, कहा कि मैं जोश में हूँ। यानी हिंदू को ये समझाना मकसूद था कि मैं बहुत जोश में हूँ, ताकत में हूँ। किसी ने हमला किया तो मैं इसे इसी तरह का ज़ोरदार जुमला या वार कर दूँगा। उसके बाद रिकवरी हो गई। मुख्तलिफ़ गाँव से शाम का वक्त था, दोनों लौटे, वापस लौट रहे थे वीराने से, मगर वही हुआ जिसका हिंदू को डर था। डकैत आ गए और उन्हें फ़ौरन चारों तरफ से घेर लिया। अब बलोच भाई जो थे वो उनको देखकर खौफज़दा हो गए। हिंदू बनिए की शलवार गीली हो गई और बलोच से कुल्हाड़ी खौफ में नीचे गिर गई और नीचे बैठ गया। दोनों को नीचे बिठाया और हिंदू से सारे पैसे जो भी रिकवरी किए थे लूट लिए और डकैत चल दिया। फिर खुदा खुदा करके दोनों उठे हैं, बलोच ने भी कुल्हाड़ी उठाई है। उसके बाद फिर रास्ते में चल दिए हैं। मगर हैरानगी की बात यह थी कि फिर दोबारा वही बलोच जो है जोश में आकर पौधों को कुल्हाड़ी मारता, दरख्तों को मारता, फिर जोश में आता। फिर हिंदू बनिए ने पूछा, क्योंकि वो बहुत अमन पसंद होते हैं, उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं जोश में हूँ। अब ये मुहावरा बन गया जो हिंदू बनिए ने उसे कहा कि भाई जोश भी वक्त पर काम आता है। यानी ये कहावत कही जाती है कि जो जिसका वक्त हो उस वक्त आप अपना काम दिखाएं या अपनी ताकत का मुजाहरा करें। जोश भी अपने वक्त पर काम आता है। इसी पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुरससी में एक खूबसूरत बेत शेर कहते हैं। वो कहते हैं, कॾहिं थिजे कन, कॾहिं थिजे वात, कॾहिं थिजे कात, कॾहिं थिजे बकरो। यानी हर चीज़ का अपना वक्त होता है। कभी वक्त हो तो आप बात सुनाया करें, जब वक्त हो तो बात सुने यानी कान हो जाएं। जब वक्त आ जाए तो आप कात यानी कुल्हाड़ा बन जाएं, यानी जोश में मारने लगें। मगर कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि आप बकरा बन जाइए, कुर्बानी दीजिए। हर चीज़ का अपना अपना वक्त होता है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। जो शख्स वक्त और हालात के मुताबिक चलता है वही शख्स अमन से रहता है, वही शख्स कामयाब होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।